आकार का टेस्ट लगाएंगे आज अपन एमपी का। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। मध्य प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें 4 कथन आपको दिए हैं, चुनना है कौन सा कथन सही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा अपना सी नंबर का है, जिसमें से दूसरा इस और चौथा इसमें सही आएगा। मध्य प्रदेश में से तेंदुओं की संख्या कितनी है? मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या है 3421। ये 2008 की जनगणना के अनुसार है। हाल ही में मध्य प्रदेश के कितने जिले हीरे के भंडारण के लिए भंडारण से प्राप्त हुए हैं? किस जिले से, है ना? तो इसका आंसर आएगा बी छतरपुर से। असत कथन का चयन करना है चौथा में, तो उसका जो राइट आंसर आएगा डी आएगा। बाकी सब पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही, चौथा गलत है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं अपन। 5वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त कहाँ से होती है? तो ये अपने को अरब सागर से प्राप्त होती है। बारहसिंगा को मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कब घोषित किया? 1981 में किया गया था। मध्य प्रदेश के कौन से जिले उत्तर प्रदेश व राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो इस 7 का जो आंसर आएगा अपना सी नंबर का, मुरैना और शिवपुरी जिले उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा को ये स्पर्श करते हैं। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किन किन जिलों से होकर गुजरती है? तो 8 का जो राइट आंसर आएगा वी, राजगढ़, दमोह, रायसेन, उमरिया इनसे गुजरती है। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महासीर को IUCN द्वारा रेड डाटा बुक में कब शामिल किया गया? 9 का आंसर आएगा 2012 में किया गया था इसको। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला भोपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? ठीक है, भोपाल कौन सा जिला स्पर्श नहीं करता? तो इसमें आंसर आएगा शाजापुर करता है, बाकी शाजापुर नहीं करता, बाकी सब करते हैं विदिशा, राजगढ़ और रायसेन। मध्य प्रदेश का पहला बांस बगीचा कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आएगा भोपाल में। फिर 12वां है, निम्नलिखित में को मिलाना है। इसका राइट जो आंसर आ जाएगा अपना 12 का बी नंबर का। अटल बिहारी वाजपेयी एक्सप्रेस वे का संबंध किस भाग से है? उत्तरी भाग से। इसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं अपन 14 में। मध्य प्रदेश में धूपगढ़ की चोटी की ऊंचाई कितनी है? ये सभी को पता है 1352 मीटर। निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन करना है, सही कथन आपको बताना है। तो 15 का जो आंसर आएगा ए मतलब 1 और 2 4 सही है। पहला सही है इसका, दूसरा सही है और चौथा सही है। जलोढ़ मृदा निम्नलिखित के संदर्भ में सत्य कथन का आपको चयन करना है। तो इसमें सभी कथन सत्य दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, आप पढ़ लीजिए इनको। नेक्स्ट है असेंबली को छांटो। जो मैच सही नहीं है उसको छांटो। सिगार जो है मालवा का, सिगार की चोटी किस में आती है? मालवा के पठार में आती है ना? सही है ये। इसके बाद नेक्स्ट है सद्भावना रीवा पन्ना की है। ये क्या सद्भावना है ना? 1 मिनट 26 वाला क्वेश्चन देखना प्लीज, है ना? तो ये सी आंसर इसका गलत आएगा। जाना पाव अकेले खंड बोला गया है। जाना पाव पहाड़ी कहाँ आएगी? ये आएगी अपनी मालवा के पठार में। बिंद का कगारी क्षेत्र किस पठार को कहा जाता है? बिंद का कगारी क्षेत्र रीवा पन्ना के पठार को कहा जाता है। कभी रीवा पन्ना ना दे तो बिंद कई क्षेत्र बोलेंगे। सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत के मिलान का संधि स्थल क्या कहलाता है? 28 का आंसर ए आएगा। ये अमरकंटक इसका मिलान बिंदु कहलाता है। 29 पश्चिम से पूर्व की ओर नदियों का सही क्रम छांटना है। तो आंसर सी आएगा। चंबल, सिंधु, बेतवा, कैन, टॉन्स। ईश्वर है टालमी द्वारा नर्मदा नदी को किस नाम से वर्णित किया इन्होंने? मतलब तो इन्होंने नामोदसो बोला है, नामदासो। 31 मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में निकलने वाली नदियां हैं। तो ये पार्वती आ जाएगा इसका। चम्बल नदी की लंबाई कितनी है?
965 है। बाणभट्ट की रचना कादम्बरी और कालिदास की रचना मेघदूत में किस नदी का वर्णन किया गया है? 33 का बी आएगा, बेतवा। 34 पृथ्वी की पुत्री किस नाम का नाम शाब्दिक अर्थ क्या है? 34 का ए माही। मध्य प्रदेश के जलग्रहण क्षेत्र के बारे में विचार कीजिए। 35 का आंसर आएगा डी। इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी इसके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 का। सत्य कथन का चयन इसमें भी करना अपने को, तो इसके भी सभी सही हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों ही उपरोक्त सही हैं। डी आंसर आएगा इसका। 46 शिवपुरी आएगा। किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? मध्य प्रदेश के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो 46 देखा, निम्नलिखित स्थल को मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा होती है? तो ये शिवपुरी में होती है न्यूनतम वर्षा। किस भाग में सब और सबसे ज़्यादा वर्षा किस भाग में होती है? तो डी दक्षिण पूर्वी भाग में होती है। मध्य प्रदेश की जलवायु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? जलवायु के आधार पर अपन ने इनको बांटा है 48 को 4 भागों में। 49 को बताना है अपने को। इसमें सत्य कथन कौन सा है? तो ये पहला नंबर का सत्य जाएगा। मध्य प्रदेश में समवर्षा रेखा कितने डिग्री सेंटीमीटर है? समवर्षा रेखा 125 डिग्री बोलते हैं। 51 इसका पहला सही है। ठीक है, 52 की बात करते हैं तो 52 का भी पहला कथन इसमें सही है, कथन निष्कर्ष दिया गया है। इस प्रकार से अपने 52 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट टेस्ट में